नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी जो भी नए बच्चे हैं तो सभी बच्चों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कोई भी वीडियो स्किप मत करना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आप भी आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्त है, क्योंकि आरपीएससी अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि जो कठिन स्तर है, प्रश्नों का कठिन स्तर है, वो प्रतिशत है वो घटाया जाएगा। ठीक है, कठिन स्तर का जो प्रतिशत है वो घटाया जाएगा। अब इसमें क्या समझने वाले हैं कि मौजूदा जो पैटर्न है वो कैसा रहा है, मौजूदा जो प्रश्नों का पैटर्न है वो कितना परसेंट कठिन है, कितना परसेंट सरल है, वो देखने वाले हैं। और वो देखने वाले हैं कि इनका जो स्तर आएगा नया वो कितना रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो आरपीएससी जो है अपनी परीक्षाओं के जो पैटर्न में बदलाव करने जा रही है और इस पैटर्न से अब पद जो है वो खाली नहीं रहेंगे। समझ रहे हो। तो ये सबसे पहले ये पेपर कटिंग है, आप समझ लेना, क्योंकि ये पेपर कटिंग है। उसके बाद हम अगला पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा उस पेपर कटिंग का मटेरियल, समझ रहे हो। तो ये है मटेरियल पूरा, इसमें समझेंगे आप पॉइंट टू पॉइंट सभी पूरी जानकारी। तो वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करना, पूरी वीडियो को देखना। तो खबर की मुख्य पॉइंट क्या है, तो देखो बदलाव का कारण, अगर जो आरपीएससी है अपने पैटर्न में बदलाव कर रही है तो क्यों कर रही है। देखो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम 40% अंक हासिल ना कर पाने की वजह से बड़ी संख्या में पद खाली रह रहे थे। आप सभी ने अंतिम रिजल्ट है वो देखा होगा, कितने पद खाली रहे हैं और बच्चे 40% का जो क्राइटेरिया रखा है आरपीएससी ने वो भी पास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से अब परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर रही है। दूसरी बात देखेंगे कमेटी, अब इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी। तो ये जो कमेटी क्या करेगी, कमेटी समीक्षा करेगी कि कितने मतलब जो प्रश्नों का कठिन स्तर है वो समीक्षा करेगी कैसा है। तो देखो आरपीएस अध्यक्ष ले कर्नल केसरी ने आंतरिक कमेटी बनाई है जो पेपर के कठिनाई स्तर की समीक्षा करेगी, समझ रहे हो। और रिपोर्ट की तारीख है, और जो समीक्षा होने के बाद जो अंतिम रिपोर्ट देगी वो कब देगी, तो अंतरिम जो रिपोर्ट है वो 27 अगस्त को देगी और जो अंतिम जो रिपोर्ट है वो 31 अगस्त को सौंपेगी। कमेटी बनाई है, कमेटी कठिनाई जो प्रश्नों का स्तर है उनका जांच समीक्षा करेगी। उसके बाद अंतिम रिपोर्ट, आपकी अंतिम रिपोर्ट 31 अगस्त को सौंपेगी। अब मुख्य फैसला क्या है कि प्रश्न पत्र में कठिनाई प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो घटाया जाएगा तथा सरल और मध्यम प्रश्नों का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यही एक मुख्य फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि जो कठिनाई का जो प्रश्नों का जो परसेंट है, कितने परसेंट कठिन आते हैं उनका स्तर घटाया जाएगा और मध्यम और सरल प्रश्नों का प्रतिशत जो है बढ़ाया जाएगा। आगे देखने वाले हैं वर्तमान में जो पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है, तो देखो पेपर में पैटर्न में क्या बदलाव होगा और जो प्रश्नों का प्रकार है, तीन प्रश्नों के प्रकार है, एक तो सरल प्रकार, दूसरा मध्यम, तीसरा कठिन। ठीक है, अब मौजूदा पैटर्न, वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है वो इसी स्तर का चल रहा है। 30 तो आते हैं आपके सरल प्रश्न और 30 आते हैं आपके मध्यम प्रश्न और 40 जो प्रश्न आते हैं भी आते हैं कठिन। ठीक है, और संभावित जो नया पैटर्न यानी समीक्षा होगी उसके बाद 31 अगस्त को आपकी एक मतलब जारी किया जाएगा कि उनका जो स्तर है वो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से स्तर बढ़ाया जाएगा, एक तो सरल प्रश्नों का स्तर बढ़ाया जाएगा, दूसरा है मध्यम प्रश्नों का स्तर बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें कठिन प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो घटाया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये रिपोर्ट नहीं आई है, 31 अगस्त को ये रिपोर्ट आएगी। ठीक है, अगला है, अब इसमें जो कारण है वो मेन कारण क्या रहा है, देखो पद खाली रहने के हैरान करने वाले आंकड़े हैं ये आपके। तो इसकी वजह से आरपीएससी जो एक बड़ा फैसला लेने वाली है। तो स्कूल लेक्चरर यानी राजनीति विज्ञान 225 पदों में से केवल 6 अभ्यर्थी ही पास हो सके, समझ रहे हो। 225 पद थे, उनमें से केवल 6 अभ्यर्थी ही पास हुए। गृह विज्ञान होम साइंस 16 पद में से केवल 2 अभ्यर्थी पास हुए। चित्रकला यानी ड्राइंग 35 पदों में से सिर्फ 8 अभ्यर्थी पास हुए। और कॉमर्स 340 पदों पर केवल 284 अभ्यर्थी पास हुए। और संस्कृत शिक्षा विभाग धर्मशास्त्र और ज्योतिष यजुर्वेद एक भी अभ्यर्थी 40% अंक नहीं ला पाया है। तो ये क्राइटेरिया है, इसकी वजह से आरपीएससी के जो पद हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक संकट पैदा होता जा रहा है, क्योंकि आरपीएससी परीक्षा कराती है और बहुत सारा खर्चा आता है और अभ्यर्थी भी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो क्राइटेरिया 40% का वो पास नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है और पद भी खाली के खाली रह रहे हैं। तो इस बड़े आंकड़ों को देखकर सरकार यानी आरपीएससी ने यह फैसला लिया है कि जो कठिन स्तर प्रश्नों का जो कठिन परसेंट है वो घटाया जाएगा। अगले पेज में चलते हैं। हाँ भाई, तो एक और है वरिष्ठ अध्यापक। अब वरिष्ठ अध्यापक साइंस यानी 350 पदों में से केवल 296 अभ्यर्थी चयनित हुए, समझ रहे हो। अब कठिनाई शब्दों का जो आसान अर्थ है वो बच्चों की समझ के लिए है। देखो इनका जो स्तर है वो किस तरीके से समझेंगे।
तो देखो, समीक्षा किसी नियम या फिर पेपर की दोबारा गहन जांच करना कि उसमें क्या कमियां हैं। एक तो ये किया जाएगा। न्यूनतम अंक पास होने के लिए कम से कम जितने नंबर, यानी जैसे 40 प्रश्न लाना जरूरी होता है, ठीक है। और अंतरिम जो रिपोर्ट है वो अंतिम फैसले से पहले दी जाने वाली शुरुआती या फिर अस्थायी रिपोर्ट 27 अगस्त को आएगी, क्योंकि अस्थायी रिपोर्ट होगी। स्थायी जो रिपोर्ट वो आएगी आपकी 31 अगस्त को, ठीक है। अब वैज्ञानिक विश्लेषण आंकड़ों और नियमों के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सही और निष्पक्ष अध्ययन किया जाएगा। लंबित भर्तियां, वे भर्तियां जो इंटरव्यू जो काफ़ी समय से रुकी हुए थे, जैसे कि डिप्टी जेलर, एसआई भर्ती, इन सभी का अच्छे से समीक्षा की जाएगी। तो लंबित भर्तियां कौन कौन सी? एक तो डिप्टी जेलर भर्ती 2024 से इंटरव्यू प्रक्रिया इसी माह अगस्त से शुरू होगी, और ऐसे भर्ती 2025 इंटरव्यू की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही एक मुश्त है और सभी साथियों के लिए शेयर कर देना, क्योंकि अब आरपीएससी अब जो है आरपीएससी अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से सभी बच्चों की एक उम्मीद जगेगी, ठीक है, उम्मीद बढ़ेगी, और अब पद खाली रहने की कम संभावना है, ठीक है। तो सभी साथी जुड़ जाइए तैयारी में और अपनी तैयारी कंटिन्यू बनी रहिए। सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और 31 अगस्त को आपकी वीडियो आने वाली है। 31 अगस्त को जो मोस्ट होने वाली है, जो परीक्षा पैटर्न है वो कैसा रहेगा, कितने परसेंट किस स्तर के रहेंगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।